सफलता की कहानी सीरीज में प्रिया, आपको बहुत बहुत बधाई। और थैंक यू आज सर। आज सफलता की कहानी सीरीज में प्रिया है। नेट भी इन्होंने इस बार शानदार, नेट में भी सफलता प्राप्त की है। साथ ही अभी आर्मी स्कूल में टीजीटी पीजीटी का जो पेपर हुआ था, उसमें भी इन्होंने शानदार सफलता प्राप्त की है। तो सबसे पहले प्रिया, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। सर सब आपकी वजह से ही हो पाया है। थैंक यू प्रिया जी। अच्छा, आपने यह सफलता किस तरह पाई है? सर जुड़ने आपसे जो जुड़ने के बाद ही है जो मुझे अब सफलता मिलने लग गई है। इससे पहले तो एग्जाम दिए हैं पर उनमें क्वालिफाई कर पाना मेरे लिए मुझे नहीं लगता था कि हिंदी से मैं कर पाऊंगी। हिंदी मुझे बहुत डिफिकल्ट लगती थी। पर जब से मैंने आपसे पढ़ना स्टार्ट करा, आपने जो कोडिंग का उपयोग बताया कि कैसे करना है, उसी की वजह से मुझे हिंदी इजी लगने लग गई और कॉन्फिडेंस आ गया खुद पर कि हाँ हिंदी का एग्जाम है तो मैं निकाल लूंगी बस कैसे भी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये आर्मी स्कूल का जो टीजीटी पीजीटी का पेपर होता है, ये किस तरह का पेपर होता है और किस तरह से कोचिंग आपके लिए मददगार साबित हुआ है? सर इसमें यही है कि इनका अलग से ये एग्जाम होता है और इसमें ये नंबर लाना होता है 40% वाले को कॉन्ट्रैक्ट पे और जो 50% वाले होते हैं उनको परमानेंट के लिए होता है। तो परमानेंट के लिए मैंने क्वालिफाई कर लिया है। अब जब इंटरव्यू की लिस्ट आएंगी, स्कूलों में वैकेंसी आएंगी तो वहां जाकर इंटरव्यू देना होगा। आपका तो तो बहुत इसका ज्यादा प्रोसेस यही है। परसेंटेज है, मैंने देखा है ना? जी सर। जी वेरी गुड, सर। बहुत अच्छा, 80 के करीब परसेंटेज है आपका। तो एक सवाल और प्राय मैं पूछता हूँ कि आज भी जो बच्चे भटक रहे हैं, जो अच्छे कोचिंग की तलाश में या नौकरी नहीं होने के कारण वो परेशान है, उनसे कोई रिजल्ट हो नहीं रहा है, उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर यही कहना चाहेंगे कि एक बार अगर आप कोचिंग से जुड़ेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। और फिर इसके बाद है ना क्वालिफिकेशन और ये जो आपने करा है ना तो उसका महत्व तभी बढ़ेगा जब हम क्वालिफाई करते हैं चीजों को, क्योंकि डिग्रियां तो रखी रह जाती हैं और देखते हैं रिजल्ट सब। तो जुड़ने के बाद ही रिजल्ट इतने मतलब मुझे भी नहीं लगा था कि मेरा रिजल्ट हो पाएगा, पर मैंने बैक टू बैक अभी नेट में सफलता प्राप्त करी और अब मिला है। तो अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ हम कर लेंगे। और ये सब सर के कोचिंग की वजह से ही हो पाया है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और है कि बच्चे को लगता है कि हम खुद ही कर लेंगे, इसके चक्कर में वो 3-4 साल बर्बाद कर देते हैं। तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? तो यही कहेंगे कि खुद से सेल्फ स्टडी अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। पर जो एक राह मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाती है कि हाँ हमें इतना पढ़ना है, आज सुना जाएगा, तो वो जो माइंड होता है ना एक डिसिप्लिन में आ जाता है। क्योंकि अगर हम सेल्फ स्टडी करते हैं कभी 2 दिन का गैप ले लिया फिर पीछे का रिवाइज नहीं किया, तो इसमें बहुत सारी दिक्कत आने लग जाती है और इसमें 3-4 साल हमारे ऐसे ही चल जाते हैं। और जब हमें एंड में भी कुछ करना ही है, लेनी ही है कोचिंग, तो पहले ही लेके अपना रिजल्ट ले सकते हैं। तो जो मैंने गलती करी है मैं यही बोलूंगी कि आप मत करना गलती कोई। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल और है कि कोचिंग ज्वाइन करने से पहले और कोचिंग ज्वाइन करने के बाद आपने अपने आप में क्या परिवर्तन देखा है? सर कोचिंग ज्वाइन करने से पहले तो मैंने अभी बताया जैसे मुझे हिंदी से बहुत डर लगने लग गया था, मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊंगी हिंदी। हिंदी में इतनी सारी रचनाएं हैं कैसे याद हो जाएंगी। एक रचना याद करती हूँ दूसरी भूल जाती हूँ। तो कोचिंग के बाद जो आपने कोडिंग करवाई उसकी एक स्टोरी माइंड में है ना, तो वो फिट हो जाती है। जब एग्जाम में हम 4 ऑप्शनों को देखते हैं तो स्टोरी एकदम से पढ़ने लग जाते हैं और आ जाता है अरे ये तो इसका ही आंसर है। तो उसकी बहुत हेल्प होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्लास के कोडिंग का क्या योगदान होता है परीक्षा में? सर कोडिंग का योगदान तो बहुत बहुत सही था मेरे लिए भी। और जब भी एग्जाम में जाते हैं तो कोडिंग ही याद आती है। सीधे सीधे रचनाएं याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हम सन के साथ याद कर लें वो मुश्किल हो जाता है। फिर उनके और इतनी सारी रचनाएं होती, इतनी सारी भाषाएं होती हैं अलग अलग, तो आप हर भाषा के साथ उसकी कोडिंग मैच करवा देते हो, तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है।
कि हमें उसकी भाषा भी याद हो जाती है, वो किस भाषा में लिखी गई है। जैसे ऋतिकार, भक्तिकार, और इनमें अलग अलग भाषाओं का यूज होता है, तो उसमें ज्यादा कंफ्यूजन होती है। और जो क्लास में जो डिस्कशन होता है, उसमें जो महाभारत, और ये जब मैंने पेपर देखा तो उसमें देखा जैसे महाभारत, रामायण, इनके बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो जो क्लास में आप बीच बीच में स्टोरी बताते रहते हो ना, कि ये इससे रिलेटेड है, ये महाभारत के इस पात्र से रिलेटेड है, और जो स्टूडेंट है वो भी अपना बताते रहते हैं, तो उसकी वजह से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। वो बहुत क्वेश्चन मेरे ठीक हो गए इस बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल और है कि प्रायः मैं देखता हूँ कि बच्चे में पेशेंस की कमी होती है, कंटिन्यूटी का अभाव होता है। वो लगातार किसी काम को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और वो जल्दी चाहते हैं। जैसे मार्केट में आप जिसे कह सकते हो कुकुर मुत्ते की तरह कोचिंग खुल गए हैं, ऑनलाइन खुल गए, 2-3 हज़ार में पढ़ाते हैं और 1.5-2 महीने बाद कहते हैं सिलेबस खत्म। तो जो बच्चे उस ओर भाग रहे हैं उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे सर यही है कि इधर उधर भागने से अच्छा है कि स्पेसिफिक अपना डिसिप्लिन में जो कोचिंग करवा रहे हैं उन्हीं के पास जुड़ा जाए। और आपका ये है कि आप बार बार फीस नहीं लेते हैं, एक बार जो आपने फीस ले ली तो उसी ड्यूरेशन में उसी में हम मेहनत कर सकते हैं, और कई साल तक, जब तक हमारा नहीं होता, आप जब तक हमें छोड़ते नहीं है, हमारा साथ देते हैं। और कोचिंग होता है 1 साल लिमिट होती है उनकी, और फिर हमें दोबारा पैसे भरने पड़ते हैं उसके लिए, और फिर नहीं होता है। तो इससे अच्छा जहाँ हम हमारे अगर ये है कि हम कम कम पैसे दे के भी एक कोचिंग से जुड़ के और आपके साथ डिसिप्लिन में पढ़ के ना, तो रिजल्ट ले सकते हैं। तो उनको भी यही कहना चाहूंगी कि आपसे, आपके कोचिंग से जुड़े। थैंक यू थैंक यू। एक अंतिम सवाल है प्रिया कि आपने जो लगातार बैक टू बैक परीक्षा पास किया है, तो इसमें आपने किस तरह रणनीति बनाया था और आपकी पढ़ाई का स्ट्रेटजी क्या था? सर हिंदी तो आपने मुझे ऐसे कराई दी थी कि कुछ कोई भी एग्जाम हो भारत का, हिंदी आने वाला हो जिसमें, तो उसमें तो मैं असफल हो ही नहीं सकती। तो उस तरीके का कर रखा था कि हिंदी से आ जाएगा, तो हिंदी तो है मेरी। फिर मैंने जीके जीएस आपने कराई दी थी उसमें, तो उसको ही रिवाइज कर लिया वापस से। तो जीके जीएस हो गया, और इसमें यही आया था, जीके जीएस आया था और सीडीपी आया था। सीडीपी हम सीटेट के साथ पढ़ ही रहे थे, तो आपने धीरे धीरे सारे कोर्स पे अपना करवा के हमको ऐसा कर दिया था कि हम कोई सा भी एग्जाम देंगे तो उसमें कर लेंगे। तो इसलिए मैंने ये सीडीपी और ये जीके जीएस जो आए थे, करंट अफेयर आप करवाते ही थे यूट्यूब पे, यूट्यूब से भी जुड़ी रही थी मैं आपसे। तो सारी चीज हो ही रही वो, तो और हिंदी हो ही गई, तो इसलिए रिजल्ट होना तय था सर, आपके कारण ही। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। एक सवाल और है कि बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ मेरे पास भी, वो अपना सब्जेक्ट तो पढ़ते हैं लेकिन अदर, चाहे वो नेट का कॉमन पेपर हो या डीएसएसबी का कॉमन पेपर हो, ये बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो कि जो फर्स्ट पेपर के कॉमन पेपर भी पढ़े हैं, नेट के भी पढ़े हैं, डीएसएसबी के भी कॉमन पेपर में हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्या कॉमन पेपर किस तरह से यहाँ पढ़ाया जाता है? सर कॉमन पेपर तो पढ़ना बहुत जरूरी होता है, कि हम सिर्फ एक ही स्पेसिफिक अपने सब्जेक्ट पे कमांड करके नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरा सपोर्ट के लिए कॉमन पेपर इसलिए रखा जाता है कि वो हमारे को थोड़ा सा पुश कर सके, अगर हमारे सेकंड पेपर में नंबर कम आ रहे हैं तो उसका ही इम्पोर्टेंस है, और ये करना भी जरूरी होता है। फर्स्ट पेपर पे भी कमांड होनी उतनी ही जरूरी है। और कोचिंग में सर आप जिस पे नहीं आता तो पर्टिकुलरली हर बच्चे पे ध्यान देते हो। ऐसा नहीं है कि कोई बैठा है माइक बंद करके तो उसको छोड़ दिया, हर किसी से क्वेश्चन पूछते हो आप कि बताओ भाई तुम्हारे से आंसर क्यों नहीं निकल रहा, उसका फिर आंसर भी करवाते हो। तो इसका बेनिफिट होता है, वो चीज ऐप में नहीं मिल सकती हमें, जो आपके कोचिंग में मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तरह से अपना कोचिंग लगता नहीं कि ऑनलाइन भी ऑफलाइन की तरह ही है? जी सर, मतलब ये है कि एक जैसे ट्यूशन में 4-5 बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, तो उस तरीके का ही लगता है, कि हम ये नहीं कह सकते कि भीड़ की भीड़ पढ़ रही है और रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है टीचर का, कुछ हम कुछ पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि आप जब जब भी हमें कोई दिक्कत होती है, हमसे क्वेश्चन नहीं निकल रहे होते, तो आप तुरंत हमें आंसर देते हो उसका। और हम माइक ओपन करके हम ये नहीं कह सकते
कि हम दूर पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन की तरह ही फीलिंग आती है कि आप हर बच्चों पे ध्यान देते हो कि किस कौन बता रहा है, कौन नहीं बता रहा, कौन पीछे चल रहा है, ये सब आप ही ध्यान देते हो, तो इसीलिए हो पाता है सब। थैंक यू। एक अंतिम सवाल है कि बहुत बच्चों के मन में ऑनलाइन और ऑफलाइन के लेकर के बहुत दुविधाएं होती है। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे ऑनलाइन बहुत जगह मैंने पढ़ा, मुझे समझ नहीं आया। तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? तो मोस्टली हर जगह यही होता है कि ऑनलाइन समझ में नहीं आता, क्योंकि हमें जो हम दिक्कत आ रही होती है हम नहीं पूछ सकते, भले ही हम मैसेज करके पूछ भी लें। और आजकल इतना टाइम होता नहीं है कि मैसेज का हर कोई रिप्लाई दे दे के हाँ इतना है, क्योंकि जब हम निकालने कोई क्वेश्चन बैठते हैं तो हमें आंसर तभी होता है कि हमें कोई गाइड कर सके, ताकि हमारा आंसर सही निकले। और वही होता है कि ऐप में होता है, कभी क्लास ली कभी नहीं ली, ऐसे जो और कोचिंग होते हैं ऑनलाइन में ऐप ही यूज करते हैं। पर आप लोग करते हो तो गूगल मीट के थ्रू और इसके थ्रू जुड़ते हैं हम, तो तुरंत की तुरंत ही फीडबैक मिलता है हमें। तो इसलिए ये हमें बेनिफिट लगता है कि जो डिसिप्लिन है वो साथ में साथ चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि हमारा टूटता है कि आप 2 दिन बाद पढ़ाएंगे, हम 2 दिन बाद पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तुरंत की तुरंत क्लास हुई तो तुरंत हमें आंसर मिलेगा हमारे क्वेश्चनों का, हम तुरंत क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये आपके ऑनलाइन में ये बेनिफिट है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया। और मैं दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि हमारा ऑफलाइन बैच भी शुरू हो चुका है और पूरे भारत का ये पहला कोचिंग सेंटर है जो आपको रिजल्ट की गारंटी देती है। और जब तक रिजल्ट नहीं होगा आपके साथ रहूंगा। सही बात है प्रिया? जी सर, बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक यू प्रिया। और एक बार फिर से आपको शानदार थैंक यू सर, सफलता थैंक के यू। लिए बहुत बहुत बधाई।